हेलो दोस्तों, तो आज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 11 है। आपको पता है कि पिछले लेक्चर में जो है ना 3 क्वेश्चन जो था वो होमवर्क के लिए आपको दिया गया था। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन था और इससे रिलेटेड इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था 5 क्वेश्चन कल बनवा दिए थे। आज जो है ना 6 नंबर क्वेश्चन फिर से आज बनवाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो जो डॉटर जो यहाँ पर वर्ड्स दिया गया है DAUGSTER, यही हमारे पास वर्ड्स है। इससे अब कितने बनाए जा सकते हैं वो देखते हैं। आप क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, ठीक है। फिलहाल ये वाला याद रखिएगा, DAUGSTER। क्वेश्चन में पूछा है कि जो वर्ड है ना वो क्या है, एक वेल से शुरू होते हैं, एक स्वर से शुरू होते हैं। तो हमें लेटर्स में देखना पड़ेगा जो DAUGSTER जो डॉटर्स नहीं, डॉटर का जो लेटर है ना उसके हर लेटर को देखना पड़ेगा कि उसमें वेल कितने हैं, स्वर कितने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर बता देते हैं। तो इसमें देखेंगे तो इसमें जो है ना A है, U है एंड GH ये सब नहीं है, T भी नहीं है, E है। तो टोटल हमारे पास कितने जो वेल हैं वो कितने हैं, 3 हमारे पास वेल्स हैं। स्वर कितने हैं हमारे पास, 3 स्वर हैं। एंड उसी टाइप से अगर देख लेते हैं कि हमारे पास कॉन्सोनेंट कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, तो एक D है मतलब पहला, और दूसरा, तीसरा, ये चौथा हो जाएगा, ये पांचवा हो जाएगा। हमारे पास जो है ना 5 क्या है, कॉन्सोनेंट है और 3 वेल्स हैं। दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और टोटल 8 हैं ही। ठीक है, तो इसमें अगर देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हम 8 जो है ना रो यहाँ पर ड्रॉ कर दिए। अब क्या करते हैं, इस पर हम बैठाते हैं। ठीक है, क्या बोला है कि जो वेल है वेल से शुरू होते हैं, स्वर से शुरू होते हैं। तो पहले पर लिखने का पहला जो लाइन है, इस पर लिखने का हमारे पास कितने वेज हैं, तरीके कितने हैं, ऑप्शन कितने हैं, 3 ऑप्शन है, क्योंकि स्वर हमारे पास 3 है। तो यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं। मल्टीप्लाई, इसके बाद कुछ भी नहीं बोला है, बस रेस्ट्रिक्शन का काम हो गया। यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन यही था कि पहला जो लेटर हो वो क्या होना चाहिए, एक स्वर होना चाहिए। तो स्वर से हम शुरू कर दिए, ऑप्शन हो गया, लिख दिए। अब इसके बाद हमारे पास कितने और लेटर्स बचे हुए हैं, तो स्वर हमारे पास 3 था। तो सपोज करिए कि देखिए यहाँ पर AU एंड E था, इसमें से कोई एक तो लेना पड़ेगा। तो सपोज करिए हम A को ले लिए इसके लिए। ठीक है, तो A को ले लिए, मतलब अब हमारे पास कितने लेटर्स बचे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 7, उसके अगले में हो जाएगा 6, उसके अगले में 5 4 3 2 1। आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से, आंसर आ जाएगा 3 एंड फैक्टोरियल 7 लिख सकते हैं ना। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपको होमवर्क दिया गया था। इसमें देखेंगे तो ये बोला है कि जो वेल से क्या होना चाहिए, स्टार्ट भी होना चाहिए, और वेल पर ही क्या होना चाहिए, एंड भी होना चाहिए। तो शुरू भी वेल से ही होना चाहिए और अंत भी उसका क्या होना चाहिए, वेल से ही होना चाहिए। तो देखते हैं हमारे पास वेल कितने हैं। तो अभी आपको बताया गया स्वर हमारे पास 3 हैं, A है, U है और एंड E है, सॉरी E है। ठीक है, तो 3 हमारे पास आए। तो पहले पर लिखने के पहला जो यहाँ पर लाइन है, इस पर लिखने के कितने वेज हैं, कितने तरीके, 3 तरीके हो जाएंगे, जैसा कि ऊपर वाला में हुआ। एंड इसके बाद अभी नहीं, पहले प्रतिबंध, पहले रेस्ट्रिक्शन को देखना है। रेस्ट्रिक्शन में क्या बोला है, पहला और लास्ट वाला के लिए बोला है कि स्वर होना चाहिए। तो पहले के लिए तो लिख दिए, अब इस पर किसी एक को तो लिखना पड़ेगा। 3 हमारे पास है, तरीके तो 3 हैं, पर किसी एक को तो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम सपोज करिए A को यहाँ पर फिर से सिलेक्ट कर लिए। जब A को सिलेक्ट कर लिए तो हमारे पास कितने बचे, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं AUE। ये 3 हमारे पास क्या है, वेल्स हैं, हमारे पास क्या है, ये स्वर हैं। अब इसमें से हमारे पास पहले जो लाइन था, पहला जो रो था, उस पर लिखने के 3 वेज थे, तो 3 वेज यहाँ पर लिख दिए। पर लास्ट वाले में लिखने के लिए कितने, यहाँ पर तो एक तो सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। हम A को यहाँ पर सपोज करिए सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, यहाँ पर ऐसे हटा देना है, A को इसके लिए सिलेक्ट कर दिया। हमारे पास टोटल जो है ना वेल्स कितने बचे हैं, 2 हमारे पास स्वर बचे हुए हैं। तो 2 स्वर यानी इसके लिए अब 2 हो जाएगा। समझ में आई बातें। अब इसके लिए भी एक सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो इसके लिए भी एक U को हम सिलेक्ट कर दिए। अब हमारे पास ओनली जो स्वर बचा है वो एक ही स्वर बचा है। प्रतिबंध संतुष्ट हो गया। प्रतिबंध जो बोला था यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन का कि स्वर से शुरू होना चाहिए और स्वर पर ही क्या होना चाहिए, अंत होना चाहिए, तो उसका तो काम कर दिए। अब हमारे पास बचे कितने हैं, अब कॉन्सोनेंट हमारे पास कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, D है, G है, H है, T है और R है। 5 हमारे पास है, 1 2 3 4 5 हमारे पास व्यंजन है और 1 क्या है, 1 हमारे पास क्या है, वेल है। तो टोटल 6 हो जाएगा। तो टोटल 6 तो इसमें लिख देते हैं। पहले पर लिखने के 6, दूसरे पर लिखने के 5, उसके अगले पर 4, उसके अगले वाले पर 3, उसके नेक्स्ट पर 2, उसके अगले वाले पर 1।
ठीक है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और यहाँ से आंसर अब क्या आ जाएगा, लास्ट में देखेंगे तो 2 है, इधर है 6, तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से क्या आ जाएगा, नीचे लिख दें, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 6 एंड फैक्टोरियल के अंदर फिर से 6 आ जाएगा। 3 में 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा और अंदर देख रहे हैं कि 6 से लेकर 1 तक है, यानी कि फैक्टोरियल 6 इसके लिए हो गया। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो ये भी आपको होमवर्क दिया गया था। देखिए तो यहाँ पर इसमें बोला है कि वेल से शुरू होना चाहिए, स्वर से शुरू होना चाहिए और कंसोनेंट पर क्या होना चाहिए, अंत होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है देख लेते हैं। पहले बोला है स्वर से शुरू होना चाहिए। वेल हमारे पास कितने हैं, टोटल हमारे पास वेल्स जो है ना वो 3 है, तो पहले पर लिखने के यहाँ पर 3 तरीके हो जाएंगे। मल्टीप्लाई अभी बीच में नहीं लिखना है, पहले जो कंडीशन बोला है ना, प्रतिबंध जो लगाया है, पहले उसको हमें सेटिस्फाइड करना है। पहला हो गया, अब लास्ट वाला देखते हैं क्योंकि अंत का भी बात किया। अंत किससे होना चाहिए, उसका एंड किससे होना चाहिए, एक कंसोनेंट से होना चाहिए। कंसोनेंट हमारे पास टोटल जो है ना 5 है, 5 कंसोनेंट्स हैं, आपको याद है ना, ये डी है, एच है, सॉरी जी है, एच है एंड टी है एंड आर है। ठीक है, ये हमारे पास कंसोनेंट्स हैं, तो 5 कंसोनेंट्स हैं, तो इसमें से किसी एक को तो यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो तरीके कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो अब एक यहाँ से सिलेक्ट कर लिए, अब 2 यहाँ पर बचेगा। ठीक है, स्वर में से एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो एक को सिलेक्ट कर लिए, जैसे हम एक को यहाँ पर सपोज करिए सिलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास 2 स्वर बचे हुए हैं, 5 हमारे पास कंसोनेंट्स था, जिसमें से एक यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो 4 यहाँ पर बचा। तो 4 और 2 कितना हुआ, 6 हुआ। तो यानी कि अंदर 6 इसमें लिखना पड़ेगा ना, वे इस तरीके लिखना पड़ेगा ना। तो पहले पर दूसरे पर लिखने के 6, उसके अगला पर 5, उसके अगला पर 4, उसके नेक्स्ट 3, उसके अगला पर 2, उसके अगला पर 1। ठीक है, ये इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 में 5 से करेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 एंड फैक्टोरियल के अंदर कितना आ जाएगा, 6 से लेकर 1 तक है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि सभी जो वेल्स हैं ना वो एक साथ रहें। ठीक है, जिस टाइप से आपको बोला गया था कि सभी लड़के एक साथ रहना चाहते हैं, लड़कियां एक साथ नहीं रहना चाहती है, या फिर इस टाइप से एक और पूछा गया था कि हाँ लड़कियां एक साथ रहना चाहती हैं, लड़के नहीं रहना चाहते हैं, तो उसी टाइप से ये भी है कि इसमें जो वेल्स हैं ना वो एक साथ रहना चाहते हैं। कंसोनेंट का यहाँ पर कोई बात ही नहीं है, तो वेल्स को हम एक साथ कर देते हैं। ए यू और कितना है, ए यू और ई है। ठीक है, तो सॉरी बॉक्स के अंदर अच्छे से डालना पड़ेगा, सॉरी। अब यहाँ पर स्वर को तो एक बॉक्स में डाल दिए, कंसोनेंट को भी लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं। कंसोनेंट हमारे पास पहला डी है, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर पहला डी है, डी यहाँ पर लिखते हैं। फिर उसके नेक्स्ट में अगर देखेंगे तो क्या है, जी है, एच है, टी है, आर है, लिख देते हैं यहाँ पर जी एच टी आर। टोटल 5 हो गए, 2 2 4 1 5। ठीक है, तो तरीके अब यहाँ पर यहाँ पर इसके लिए एक, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा, पांचवा एंड ये वाला छठा हो गया। ठीक है, ये हमेशा हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, आप भी नहीं लिखिए, अगर आप समझ गए हैं तो ये जरूरत नहीं है लिखने का, डायरेक्ट आंसर लगाइए। यहाँ से इसका 1 और इसका 5, टोटल कितना हुआ, 6 हुआ, तो फैक्टोरियल 6 यहाँ पर हम लिख देते हैं, फैक्टोरियल 6। अब जैसा कि आपको पता है कि जो बॉक्स में है ना, जो एक साथ स्वर है उसको अरेंज भी करना पड़ेगा। तो हमारे पास स्वर यहाँ पर बोला कितना है, या फिर है कितना हमारे पास, ए यू एंड ई, ए यू एंड ई, इसमें 3 है। अब इसको अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, तो यहाँ पर लगा देते हैं 3। ठीक है, इसके नेक्स्ट में आप लिख लीजिएगा इसको मल्टीप्लाई हटाकर, या फिर इतना ही हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें पूछा है कि जो स्वर है ना, जो वोवेल्स हैं, वो एक साथ रहना नहीं चाहते हैं। ठीक है, एक साथ रहना नहीं चाहते हैं। ठीक, 2 स्वर एक साथ नहीं रहना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि जो स्वर है ना वो एक साथ नहीं रहना चाहते हैं, जो वेल्स हैं वो एक साथ नहीं रहना चाहते हैं। ठीक है, कम से कम 2 स्वर साथ ना हो, 2 स्वर साथ ना हो। ठीक है, उसके बीच में कुछ आना चाहिए। तो पहले क्या करते हैं, आपको क्या बोला गया था कि जो बोलेगा इसको छोड़ देना है। पहले कंसोनेंट्स को यहाँ पर लिखिए, लिखते हैं यहाँ पर कंसोनेंट को, डी जी एच टी और आर है। कॉमन लगाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो बताना है ना आपको। ठीक है, तो ये हमारे पास कितने होगा, 3 और 2 5। यहाँ पर हम इसको ऐसे बना देते हैं ताकि आपको जगह बताना जो है ना, 1 2 3 4 5 6। हमारे पास वेल्स कितने हैं, वेल्स हमारे पास कितने हैं, टोटल हमारे पास वेल्स जो है ना वो 3 हैं। स्वर हमारे पास 3 है, जगह हमारे पास कितने हैं, 3 और 3 6 हमारे पास जगह है। 1 2 3 4 5 6 हमारे पास क्या है, प्लेसेस है। तो हमें 6 में से 3 को क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। लिख देते हैं,
तो पहले तो हमें यहाँ पर फैक्टोरियल 6 लिखना है ना, क्यों 2 और 2 4, सॉरी गलत है, सॉरी फैक्टोरियल 6 नहीं, फैक्टोरियल 5 होगा। इसके लिए 2 2 4 और 1 5, फैक्टोरियल 5 एंड मल्टीप्लाई, इसको सिलेक्ट करना है कितने में से, 6 हमारे पास जगह है तो 6 यहाँ पर लिख दे रहे हैं 6C, और हमें सिलेक्ट कितना को करना है, 3 जगह को ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमारे पास जो स्वर है वो 3 है, AUE, इसमें से हमें केवल 6 में से 3 ही हमें जगह को चूज करना है, तो हम यहाँ पर ले लिए, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई। अब हमारे पास स्वर कितने हैं, इन स्वर को तो इस पर बैठाना पड़ेगा, तो बैठाना यानी कि अरेंज करना पड़ेगा, तो अरेंज करने के लिए यहाँ पर फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। आपके पास यहाँ पर दिख रहा है ना DAUGHTER, ये हमारे पास लेटर्स हैं। यहाँ पर बोला है कि जो देखिए तो जो जितने भी वेल्स हैं ना वो एक साथ ना हो, इसके लिए आपको क्या बताया गया था, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। क्या बताया गया था, टोटल में से क्या करना है, इन टोटल हमारे पास 8 लेटर्स है, तो टोटल में से किसको हटा देना है, जो वेल्स साथ में है। अब साथ में है उसके लिए भी क्वेश्चन एक दिया गया था, ठीक है, निकालिए तो। चलिए सॉल्व करते हैं। ये यहाँ पर लिख दिए टोटल वर्ड्स में से, या फिर टोटल अरेंजमेंट भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ऐसा जरूर नहीं है कि टोटल वर्ड्स, क्योंकि जो पिछले लेक्चर में जो क्वेश्चन कराया गया था इस टाइप से, उसमें लिखा गया था टोटल अरेंजमेंट, लिखा गया था व्यवस्थित करने का तरीका, पर यहाँ पर हम टोटल वर्ड्स लिख दिए हैं, क्योंकि उसका भी मतलब वही है, टोटल वर्ड्स माइनस सभी वेल्स साथ हो, ठीक है। एक बार इसको देखिए, यहाँ पर टोटल हमारे पास कितने हैं, टोटल हमारे पास देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, जब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था तो यहाँ पर टोटल बिना कुछ किए, जैसा क्वेश्चन पूछा हुआ था उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कितने वर्ड्स बने थे, कोई भी यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन नहीं था, बस यहाँ पर हमें लेटर्स देखकर यहाँ पर बैठाना था और बताना था कि कितने हमारे पास वर्ड्स बन सकते थे, ठीक है। तो फैक्टोरियल 8 आया था, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा कि कितना बनेगा, पर आया कितना था, फैक्टोरियल 8 आया था, कुछ भी नहीं किए, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं था, तो फैक्टोरियल 8 आया था। अब इसमें तो सब बैठे हैं ना, DAUGHTER सब इसमें बैठे हैं। क्वेश्चन में हमारे पास क्या पूछा हुआ है कि जो वोवेल्स हैं वो साथ ना हो, साथ नहीं हो, तो यहाँ पर वेल्स एंड कंसोनेंट दोनों बैठे हुए हैं, टोटल यहाँ पर लिखा गया है ना, दोनों बैठे हुए हैं, वेल्स बैठे हुए हैं, कंसोनेंट दोनों बैठे हुए हैं, जिसमें से क्वेश्चन में बोला है कि वेल्स जो है ना, वो जो स्वर हैं वो साथ ना हो, तो स्वर साथ ना हो इसके लिए क्या करें, टोटल हमारे पास फैक्टोरियल 8 है, स्वर इसमें बैठे हुए हैं, कंसोनेंट भी बैठे हुए हैं, तो स्वर को हम हटा दे रहे हैं, इसमें से अगर स्वर को हटा देंगे तो आ जाएगा आंसर। तो इसके लिए भी आपको क्वेश्चन कराया गया था, तो फैक्टोरियल 8 तो इसका आया है, टोटल का फैक्टोरियल 8 आया था, सॉरी आया है। इसमें से किसको हटाना है, जो यहाँ पर स्वर बैठे हुए हैं ना उसको हटाना है, तो उसके लिए भी कराया गया था ना। चलिए क्वेश्चन बता देते हैं उसको। ये है आपका क्वेश्चन, जिसमें बोला है कि सभी स्वर एक साथ रहे, तो जब सभी स्वर एक साथ रहे इसका कितना आया था, तो फैक्टोरियल 6 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3, यानी फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 3 आया था, ठीक है। ये साथ में बैठे हैं ना, तो जब साथ में बैठे हैं तो इसको हम हटा दिए, जब साथ में बैठे हैं इसका कितना आया है, फैक्टोरियल 6 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3 आया है। अब टोटल यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर स्वर भी बैठे हैं और व्यंजन भी बैठे हुए हैं। स्वर को बोला है क्वेश्चन में क्या बोला है, अभी क्वेश्चन बोला है कि स्वर को हमें हटाना है, स्वर
एक साथ ना बैठे, ऐसा हुआ, ऐसा पूछा हुआ था। तो टोटल हमारे पास फैक्टोरियल 8 आया था, जिसमें व्यंजन भी बैठे हुए हैं और स्वर भी बैठे हुए हैं। इसमें से जो बैठे हुए स्वर है ना उनको हटाना है। तो हटाने के लिए अभी हम एक क्वेश्चन आपको बताए हैं, उसमें लिखा हुआ था फैक्टोरियल 6 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3। देखिए यहाँ पर याद रखिए कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, ये दोनों क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन अभी जो जो कुछ इस क्वेश्चन को बना रहे हैं उस क्वेश्चन में पूछा था कि जो स्वर है ना वो एक साथ नहीं बैठना चाहिए, जो वेल्स हैं वो एक साथ नहीं बैठना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। हम क्या कहें, जब रिस्ट्रिक्शन नहीं था, टोटल कितना, हमें कितना वर्ड्स बना था, यहाँ पर हमारे पास लेटर्स कितना था, लेटर्स टोटल 8 था। अब बिना यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर था, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, जब कोई प्रतिबंध नहीं था, टोटल कितना आया था, फैक्टोरियल 8 आया था, जिसमें कॉन्सोनेंट्स भी शामिल है और व्यंजन भी, सॉरी स्वर भी शामिल है। पर इसमें से हटाना किसको है, ये तो टोटल है ना, इसमें से हटाना किसको है, जो यहाँ पर स्वर बैठे हुए हैं उसको हटाना है। तो हमें कैसे पता कि स्वर कितने बैठे हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पर एक और आपसे क्वेश्चन करवाया गया था जिसमें पूछा गया था कि सभी स्वर एक साथ रहे। तो जब सभी स्वर एक साथ रहे, इसका कितना आया था, फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 6। तो उसी को हटा देंगे, फैक्टोरियल 8 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि स्वर हट जाएंगे, ओनली व्यंजन रहेंगे। क्लियर, वही चीज यहाँ पर लिखे हैं क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फैक्टोरियल 8 हो जाएगा एंड माइनस कितना आया है, सभी वेल्स साथ हो तो कितना आया था, फैक्टोरियल 6 एंड फैक्टोरियल 3 आया था। हो जाएगा यही आंसर, ठीक है। आई होप समझे होंगे। टोटल में से जिसमें इसमें क्या है, कंसोनेंट भी और स्वर दोनों शामिल है। तो इसमें से जो इसमें स्वर बैठे हुए हैं उसको यहाँ पर हटा दिए। अब जो बैठे हुए स्वर हैं हट गए, तो यहाँ पर क्या पूछा है, वही तो पूछा है ना, सभी स्वर एक साथ ना बैठे तो नहीं बैठे हैं, तो हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो अगला है हमारे पास कि GHT क्या है, कंसोनेंट्स हैं, एक साथ ना हो, पूछा है ना एक साथ ना हो, एंड AUE ये जो है ना ये भी एक साथ, सॉरी ये एक साथ हो, सॉरी हम ही गलत बोले हैं, GHT आर टुगेदर ये एक साथ बोला है, एंड AUE आर टुगेदर ये भी एक साथ बोला है, दोनों एक साथ हैं। तो सॉल्व करिए जितना समझे हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। जैसा बोला है कि GHT लिखते हैं यहाँ पर, GHT एक साथ हो, बॉक्स बनाते हैं इसके लिए, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला है, ये जो है ना एक साथ, AUE इसके लिए भी एक बॉक्स रेडी करें। हाँ यहाँ पे बना दिए, ठीक है। तो अब हमारे पास कितने बचे, अब कितने हमारे पास लेटर सब कितने बचे हुए हैं, GHT यहाँ पर हो गया, AUE यहाँ पर हो गया, 3 और 3 6, टोटल 8 हमारे पास लेटर्स हैं, यानी कि 2 लेटर्स और बचे हुए हैं, हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो DAUGHTER, जिसमें GHT, तो यहाँ पर देखेंगे GHT 3 यहाँ से निकल गया, AUE AU एंड E ये हट गया। अब हमारे पास कितने बचे हैं, D और R बचे हुए हैं। तो D और R को पर कुछ भी नहीं बोला है, तो D और R को यहाँ पर लिख देंगे। आपको क्या बोला गया था कि जिस पर रहेगा, जिसके बारे में क्वेश्चन बोलेगा उसको बॉक्स में डाल देना है, कि अगर वो एक साथ रहना चाहते हैं तो बॉक्स में हो गया, जिस पर नहीं, जैसे लड़कियां पर लगा हुआ था तो लड़कियों को बॉक्स में लगाए थे, और लड़के पर नहीं लगा हुआ था तो लड़के को बाहर कर दिए थे। तो उसी टाइप से यहाँ पर किस पर नहीं लगा हुआ है, D और R पर नहीं लगा हुआ, तो D और R यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा D, R। टोटल कितने होगा अब यहाँ से लिखने के लिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये हो जाएंगे 4,
ठीक है, 3 है 4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई क्या बताया गया था इसके बाद, ये हो जाने के बाद क्या बताया गया था कि जो बॉक्स के अंदर है जो एक साथ रहना चाहते हैं उसको अरेंज करने के तरीके लिखें। अरेंज करने के तरीके, पहला वाला का कितना हो जाएगा 1 2 3, तो 3 हो जाएंगे यहाँ पर, मल्टीप्लाई दूसरे वाला भी बॉक्स में ए यू ये भी कितने हैं 3 है, तो यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। बस यही आंसर हो गया। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, देखें हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला इसमें कि जीएसटी ऑलवेज जो है ना वो हमेशा साथ रहना चाहते हैं, लेकिन जो 2 स्वर हैं वो साथ नहीं है। देख लीजिए इसमें या में देख सकते हैं, इसमें भी लिखा है जीएसटी ऑलवेज साथ हैं, बट ए यू ई, ध्यान दीजिए ए यू ई क्या है, एक स्वर है, तो इन स्वर में से कोई 2 साथ नहीं है। समझ में आ गया बात। जीएसटी कंसोनेंट है, तो ये सदैव ऑलवेज जो है ना ये साथ रहना चाहते हैं, बट एक ही यहाँ पर आ गया कि ए यू ई, ये क्या है, ये स्वर है, ये एक वेल्स है, तो वेल्स ये क्या कर रहे हैं कि ये जो इनमें से 2 जो है ना, 3 में से 2, कोई 2, यहाँ पर कोई यहाँ फिक्स नहीं है कि यही और यही, ठीक है, 3 में से कोई भी 2 वो साथ नहीं रहना चाहते हैं। ठीक है, तो बनाइए, जो बोला है कि जीएसटी साथ रहना चाहते हैं उसको बॉक्स में डालिए, फिर इसके आगे आप सॉल्व करिए। निकालते हैं इस क्वेश्चन का, कौन साथ रहना चाहते हैं यहाँ पर, तो देखेंगे तो यहाँ पर जीएसटी साथ रहना चाहते हैं, तो जीएसटी को बॉक्स में डालते हैं। जीएसटी हो गया, बॉक्स में डाल दिए। क्या बोला है आगे, ये हमेशा साथ रहना चाहते हैं, लेकिन कोई 2 जो वेल्स हैं वो साथ नहीं रहना चाहते हैं। इससे मतलब समझ लीजिए यहाँ पर कि इन 3 वेल्स में से हमारे पास स्वर 3 ही ना है, जिस टाइप से क्वेश्चन है स्वर 3 है, ए यू एंड ई है, तो इसमें से क्या करना है, कोई 2 स्वर साथ नहीं है तो उसके लिए बाद में सोचेंगे। इसमें बोला है कि साथ नहीं है, इसको बाद में सोचेंगे, पहले कॉन्सोनेंट्स को तो कर लें। कॉन्सोनेंट्स में क्या बोला है कि जीएसटी ये साथ में है, इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन में नहीं बोला है, तो 3 तो यहाँ पर हो गया, और 2 और तो 5 टोटल हमारे पास क्वेश्चन में ना देखे थे ना, कंसोनेंट टोटल 5 था, तो यहाँ पर जीएसटी हो गया, तो बचा क्या, डी और आर, तो डी और आर को यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया। कितने हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हो गए, 1 ऑब्जेक्ट्स, ये दूसरा वस्तु, ये तीसरा वस्तु। ठीक है, तो ध्यान से समझिए अभी, तीसरा वस्तु, और कौन कौन यहाँ पर हैं जो एक साथ नहीं रहना चाहते हैं, ए यू ई, जो वेल्स हैं ये एक साथ रहना नहीं चाहते हैं, तो इनको हम अलग अभी किए हैं। फिलहाल यहाँ पर आप समझ लिए कि जो बॉक्स में कौन कौन रहना चाहते हैं, एक साथ कौन कौन रहना चाहते हैं, जीएसटी ये जो है ना ये हमेशा एक साथ रहना चाहते हैं, तो जीएसटी को एक साथ रख दिए। अब क्या बोला है, इसके आगे बोला है कि जो यहाँ पर देखिए ये सदैव साथ रहना चाहते हैं, ए यू ई, ये क्या है, ये जो है ना ये साथ रहना नहीं चाहते हैं। क्या करें इसके लिए, साथ रहना नहीं चाहते, तो इसलिए तो इनको अलग कर दिए, अलग तो कर दिए, पर जीएसटी के बारे में दिया था ना, कंसोनेंट्स हमारे पास कितने क्वेश्चन में है, 5 कंसोनेंट्स दिए हैं, 3 के बारे में तो बोला है कि एक साथ हैं,
पर इन दोनों के बारे में कुछ नहीं बोला, तो नहीं बोला तो उसको अलग कर दिए। जिस टाइप से लड़कियों के बारे में दे रहा था तो लड़कियों को बॉक्स में रख देते थे, लड़के के बारे में नहीं दे रहा था लड़के को बाहर कर देते थे। उसी टाइप से कंसोनेंट्स में क्या है कि 5 कंसोनेंट्स में से 3 कंसोनेंट्स को कहा है कि एक साथ आप रहिए, और 2 के लिए कुछ बोला ही नहीं है तो 2 को हम अलग कर दिए। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट्स हमें चुनना रहता है कि कितने हुए, 1, ये 2, ये 3, डी है, ये डी है, ठीक है, 3 हो गए। अब 3 ऑब्जेक्ट्स को नेक्स्ट पेज में समझते हैं। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, 1 2 3। 3 ऑब्जेक्ट्स को अगर अरेंज करना है तो हम यहाँ पर 3 हम लाइन यहाँ पर कर सकते हैं ड्रॉ। क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसको आप भूल जाइए, ऊपर वाला समझ गए, भूल जाइए। नीचे अब हमारे पास ऑब्जेक्ट्स कितने, ऐसा सपोज करिए कि आपके पास 3 जो है ना 3 डिजिट्स आपको दिया गया है, 1 2 एंड 3। 3 डिजिट्स को बोला गया, सॉरी ये दिया गया है। अब इससे पूछा गया है कि इससे कितने जो है ना 3 डिजिट के लेटर अंक बनाए जा सकते हैं, संख्या बनाए जा सकते हैं। ऐसा समझिए कि 3 आपके पास दिया हुआ है, ये बॉल 3 है, 1 2 3, 3 आपके पास बॉल है। अब पूछा जा रहा है कि कितने तरह से इसे आप चूज कर सकते हैं, चुन सकते हैं। तो यहाँ पर सीधी बात है, हम यहाँ पर 3 यहाँ पर लाइन ड्रॉ किए, 3 आपके पास ऑब्जेक्ट है, 3 लाइन ड्रॉ की, यही तो बोला गया था ना, ऐसा कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसको समझिए। अभी 3 हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 यहाँ पर लाइन ड्रॉ किए, पहला जो रो है इस पर कितने तरह से लिख सकते हैं, तो हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि 3 ऑप्शन है हमारे पास इस पर लिखने के, मल्टीप्लाई, दूसरे पर 2 ऑप्शन, उसके बाद 1 ऑप्शन, ठीक है। पर यहाँ पर हमें इससे मतलब नहीं है, ठीक है। फिर से हम करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, दिख रहा है ना, हाँ, यहाँ पर फिर से करते हैं 1 2 3। ये 3 तो हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब 3 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं तो इसमें ये तो इसके लिए किए हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स है तो 3 ऑब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पर किए हैं। अब यहाँ पर इसको लिखना नहीं है, 3 × 2 × 1 नहीं लिखना है, ये हमसे पूछा नहीं है क्वेश्चन में पूछा नहीं है, बस हम निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं वो देखिए। अभी टोटल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कितने थे, 1 2 3, 3 ऑब्जेक्ट्स थे, तो हम यहाँ पर फैक्टोरियल 3 लिख दिए, ठीक है। मल्टीप्लाई, ये बातें आपको पहले से पता है कि हाँ 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पर फैक्टोरियल 3 हो गया। अब बॉक्स के अंदर देख रहे हैं तो GST है, 3 है, इनमें से कहीं भी तो कोई हो सकता है, तो इसलिए इनको अरेंज करने के लिए फिर से फैक्टोरियल 3 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर फैक्टोरियल 3 लिख दिए एंड मल्टीप्लाई। अब क्या करें कि क्या बोला है कि जो AUE, ये वाला अब आपको याद होना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। AUE, ये 3 जो स्वर है ना, क्या बोला है, एक साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो नहीं रहना चाहते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कितने जगह है हमारे पास, 1 2 3 4, ठीक है। हमारे पास कितने प्लेसेस कितने हुए, जगह कितने हुए, 1 2 3 4, टोटल हमारे पास जगह जो है ना वो 4 हुए, ठीक है। हमारे पास जगह कितने हुए, टोटल जगह हमारे पास 4 हुए। कितनी जगह चाहिए हमें कितने जगह चाहिए, कितने, हमें क्या बोला है, AUE, 3 हमारे पास वेल्स हैं, इनको बैठाना है, एक साथ नहीं रहना चाहते हैं। तो ये जो हमने यहाँ पर लाइन जो किए हैं इसको हम हटाते हैं। ये जो हम यहाँ पर किए हैं ना, यहाँ पर 3 जो रो यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, ये किसका है, अरे तो ये कॉन्सोनेंट का ही ना है। यहाँ पर जो व्यंजन लिखा हुआ था उसी का तो यहाँ पर लाइन ड्रॉ किए हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए, एक ऑब्जेक्ट्स ये वाला, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 ऑब्जेक्ट्स था, तो ये कॉन्सोनेंट्स का ही ना है। तो कॉन्सोनेंट्स के लिए यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर, उसके लिए 3 लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दिए। अब हमें क्या है कि AUE को बैठाना था, AUE एक साथ नहीं बैठना चाहते हैं, इसका मतलब है एक साथ नहीं बैठना चाहते हैं, बीच में इन्हें व्यंजन लाना जरूरी है, कॉन्सोनेंट लाना यहाँ पर जरूरी है, नहीं तो एक साथ ही रह जाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर 4 यहाँ पर जगह इनके लिए खोजे। अब यहाँ पर अगर इसमें से A को यहाँ पर बैठाते हैं और U को यहाँ पर बैठाते हैं तो बीच में एक व्यंजन आ जाएगा, ठीक है। उसी टाइप से यहाँ पर U को अगर यहाँ पर बैठाते हैं, E को यहाँ पर बैठाते हैं तो यहाँ पर भी एक व्यंजन आ जाएगा। व्यंजन के लिए ना लाइन ड्रॉ किए हैं, लिखे नहीं है, बस आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है ना। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जगह 4 है, कंसोनेंट्स हमारे पास स्वर कितने हैं, 3 है, तो 4C3, 4 में से 3 को हमें चूज कर लेना है एंड फिर से मल्टीप्लाई का यहाँ पर साइन लगाएंगे। अब इन तीनों के लिए, इन तीनों को इस जगह पर बैठाने के लिए यहाँ पर फैक्टोरियल 3 लिखा गया, ठीक है। बस यही आंसर हो गया। फिर से एक्सप्लेन करते हैं। तो क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन में जो बोला हुआ था इसको देखिए, यह वाला आपको अच्छे समझ में आएगा। GST बोला है कि सदैव साथ रहते हैं, ठीक है। GST जब सदैव साथ रहना चाहते हैं, GST को एक साथ कर दिए। अब यहाँ पर सोचना ये है कि GST साथ हो गए, ठीक है। अब कंसोनेंट्स अभी और है ना, GST साथ हो गए,
और डी आर अभी और बचा हुआ है। इस चीज़ को हम आपको बताए हैं ना कि जब लड़कियां का बोला, सॉरी, जब इस क्वेश्चन को बना रहे थे ना लड़के और लड़कियां के एग्जाम्पल से, तो जब बोल रहा था कि लड़कियां साथ रहना चाहती हैं तो लड़कियों को ऐसा बॉक्स में रख देते थे, लड़के को जो नहीं क्वेश्चन में बोलता ही नहीं था तो लड़के को यहाँ पर सीधा खुद से अपने से यहाँ पर दे दिया जाता था। ठीक है, उसी टाइप से यहाँ पर क्या है, GHT, ये साथ रहना चाहते हैं तो हम साथ यहाँ पर रख दिए। अब डी और आर इसमें छूट रहा है, कंसोनेंट्स 5 थे, अब इसमें से डी और आर जो है ना छूट रहा है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था, है ना। तो डी और आर भी इसमें छूट रहा है, तो डी और आर को यहाँ पर हम लिख दिए। अब इस टाइप से टोटल हमारे पास ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए, टोटल हमारे पास वस्तुएं कितने हो गए, 1, पे बॉक्स में है तो 1, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हो गए। अभी क्वेश्चन बाकी है। अभी यहाँ पर पहला तो यहाँ तक हो गया कि हाँ GHT साथ रहना चाहते हैं, इसलिए इतना आया है कि GHT साथ रहना चाहते हैं। पर आगे क्या बोला है कि लेकिन AUE में से कोई दो साथ नहीं है। AUE ये साथ नहीं रहना चाहते हैं। अरे अगर दो बोला है ना तो दो साथ नहीं रहना चाहते हैं, कोई भी दो जो है ना वो साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो कोई का बात कर रहा है कि या तो A और E ये साथ नहीं रहना चाहते हैं, या फिर U या E ये साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो बीच में तो आ ही जा रहा है ना गैप, है ना। कोई दो साथ नहीं रहना चाहते हैं, इसका मतलब है कि ये साथ नहीं रहना चाहते हैं, सीधा सा इसका मतलब ये है कि ये साथ नहीं रहना चाहते हैं, इनके बीच में कुछ ना कुछ आना होगा। ठीक है, बोला है ना कि कोई दो, 3 हमारे पास हैं ही और कोई दो बोला है, तो कोई दो यानी कि A और U को ले रहे हैं तो इसके बीच में फिर से गैप होना चाहिए, U और E इसके बीच में होना चाहिए, है ना। तो अभी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये तो बोला है कि ये साथ नहीं रहना चाहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया कि GHT साथ रहना चाहते हैं, बॉक्स में हो गया। कंसोनेंट हमारे पास 5 थे इस क्वेश्चन में, तो 3 यहाँ पर तो बॉक्स में हो गए। डी और आर को बारे में नहीं बोला था, डी और आर को बाहर ले लिए। टोटल हमारे पास ऑब्जेक्ट्स कितने हुए, 1 2 3 हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हुए। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखेंगे तो GHT एंड डी आर टोटल हमारे पास मिलाकर 3 ऑब्जेक्ट्स हुए, तो 3 ऑब्जेक्ट्स के लिए हम यहाँ पर 3 लाइन ड्रॉ किए। ठीक है, 3 लाइन ड्रॉ किए। ठीक है, एंड अब AUE जो स्वर हैं उनको बैठाने के लिए जगह खोजना था, इसीलिए हम ऐसा किए हैं, नहीं तो यहाँ पर क्यों नहीं कर सकते थे, इसीलिए तो यहाँ पर लाइन ड्रॉ किए हैं। इसी टाइप से तो कर रहे थे ना क्वेश्चन में जब पूछा जा रहा था, तो इस क्वेश्चन में एक साथ कई चीजें पूछ दिया है, इसलिए पहले इसको निकाले हैं। पहले जो बॉक्स में बोला था एक साथ रहना चाहते हैं उसको रखें, फिर जो नहीं रहना चाहते हैं उसको रखें, ठीक, जो छूटा हुआ था उसको रखें। फिर उसके बाद 3 ऑब्जेक्ट्स निकला, 3 ऑब्जेक्ट्स को लेकर हम यहाँ पर क्या किया, जब 3 हमारे पास जगह, 3 हमारे पास वस्तुएं हैं, अगर क्वेश्चन हमारे पास 1 2 3 हमारे पास दिया हुआ है, और तो उसके बाद हम यहाँ पर 3 लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दिए। पहले लाइन ड्रॉ पर यहाँ पर बताए भी थे कि पहले पर लिखने के 3 तरीके हैं, 1 2 3 है, किसी एक को लिखेंगे तो 3 होगा, उसके अगले पर 2, उसके अगले पर 1, ये तो लिखने का तरीका हो गया, पर इसको लिखना यहाँ पर नहीं है, काम यहाँ पर कुछ और कर रहे हैं कि इन तीनों के लिए तो 3 हम लाइन ड्रॉ कर दिए। अब हमें देखना है कि इनके बीच में, है ना, जगह कितने हैं, इस स्वर को बैठाने के लिए ऐसा काम किए हैं। AUE इनमें से जो 2 है ना वो साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो 2 हैं वो साथ नहीं रहना चाहते हैं, बीच में किसी एक को आना पड़ेगा, तो ये सब कंसोनेंट का ही ना है, ये सब व्यंजन का ही तो है। ये 3 जो है ना, ये 3 ऑब्जेक्ट्स तो निकला है, तो व्यंजन का ही ना है, ये भी व्यंजन, ये भी व्यंजन, ये भी व्यंजन, सब तो व्यंजन ही है। तो उसके 3 के लिए यहाँ पर 3 यहाँ पर पहले लाइन ड्रॉ किए। उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर, उसके बाद निकाले हैं कि AUE के लिए कि यहाँ पर पहला स्थान है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। हमारे पास टोटल जो है ना प्लेसेस कितने हैं, 4 जगह हैं, 4 जगह हैं। ठीक है, 4 जगह में से हमें कितने चाहिए, 3 ही जगह चाहिए, क्योंकि AUE हमारे पास 3 ही तो है ना स्वर, तो केवल 3 ही चाहिए, तो किन्हीं में 4 में से 3 को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो अब लिखिए क्या है, पहले फैक्टोरियल 3 लिखे हैं। फैक्टोरियल 3 क्यों लिखा गया, क्योंकि जो बॉक्स में अरेंज, उसने पहले जो 1 2 3 ऑब्जेक्ट्स आया, तो 3 ऑब्जेक्ट को यहाँ पर फैक्टोरियल 3 लिखा गया। 3 यहाँ पर बॉक्स में कितने हैं, GHT हैं, GHT बॉक्स में है, तो इसको अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 3 होगा। अब यहाँ पर क्या है कि 4 प्लेसेस में से, 4 जगह में से हमें 3 जगह चाहिए, तो 3 यहाँ पर सिलेक्ट किए, 4C3 मल्टीप्लाई। अब जिन 3 को यहाँ पर बैठाना है उसके लिए फैक्टोरियल 3 हुआ। किसको बैठाना है, AUE को यहाँ पर बैठाना है, तो उसके लिए फैक्टोरियल 3 हो गया। अब यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि पहला फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या है, 1 2 3 1 2 3 मतलब ये वाला 1 2 3, मतलब 3 ऑब्जेक्ट्स के लिए, तो पहला इसका हो गया। दूसरा जो फैक्टोरियल 3 लिखा गया, इसका मतलब क्या है, GHT के लिए, GHT को अरेंज करने के लिए, तो GHT को अरेंज करने के लिए फैक्टोरियल 3 लिखा गया। 4C3 का मतलब क्या है, AUE के लिए जगह का चुनाव। 4C3 यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, 4C3, तो AUE यही ना बोला था क्वेश्चन में, इसके लिए जगह का यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है, चुनाव।
एंड उसके बाद जो लास्ट वाला है उसमें अगर देखेंगे तो क्या लिखा गया, AUE को ई का अरेंजमेंट, AUE का अरेंजमेंट हो जाएगा व्यवस्थित करने के लिए। AUE को यहाँ पर जब रखेंगे बैठाएंगे तो उसके व्यवस्थित करने के तरीके फैक्टोरियल थ्योरी हो जाएंगे, तो फैक्टोरियल थ्योरी लिख दिया गया। ठीक है, कुछ ज़्यादा भारी नहीं है, जैसा क्वेश्चन में पूछा हुआ है यहाँ पर AU साथ रहना चाहते हैं, सॉरी GST साथ रहना चाहते हैं, GST को साथ रखे। टोटल कॉन्सोनेंट 5 था तो DR छूट रहा था तो DR को यहाँ पर लिख दिए। अब टोटल हमारे पास ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए, टोटल ऑब्जेक्ट्स 3 हो गए। तो हम यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर 3 यहाँ पर हम क्या किया है, ऐसे कर दिए 3 यहाँ पर लाइन ड्रॉ। ठीक है, 3 लाइन ड्रॉ कर दिए हैं ना, 3 लाइन ड्रॉ कर दिए हैं। अब जैसा कि आगे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि AU जो है ना, इनमें से कोई दो साथ नहीं रहना चाहते, मतलब AUE के बीच में होना चाहिए कोई एक कॉन्सोनेंट, तो उसके लिए यहाँ पर जगह खोजें। ठीक है, तो जगह खोजा है तो 4 जगह मिला है। अब इसके बाद यहाँ पर बस लिख दिए है। ठीक है, अब ओनली अगर पूछा रहता कि GST साथ लाना चाहते हैं तो GST को साथ रख देते, और जैसा आप बनाते हैं जैसे लड़के और लड़कियों के जैसा क्वेश्चन था उसी टाइप से यहाँ पर भी हो जाता कि GST साथ रहना चाहते हैं और जो व्हेल है वो साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो उसके बाद तो यहीं पर डायरेक्ट यहाँ पर आंसर आ जाता। पर इसमें कुछ और पूछा था। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो अगला है कि स्वर जो है ना वो हमेशा क्या है, सम स्थानों पर आते हैं। तो हम थोड़ा सा हिंट देते हैं, उसके बाद बनाइए। क्या बोला है कि स्वर जो है ना, जो वोयल्स हैं वो हमेशा क्या है, सम स्थानों पर आते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, सम स्थानों पर आते हैं। स्थान समझ रहे हैं ना, जगह। तो टोटल 8 लगाएं, क्योंकि 8 हमारे पास जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो 8 यहाँ पर टोटल हम यहाँ पर रो जो है ना वो ड्रॉ कर दिए। तो क्या बोला है कि स्वर हमेशा सम स्थानों पर आते हैं। तो पहला स्थान 1 का होता है, दूसरा ऐसे कर दे रहे हैं, दूसरा 2 का, तीसरा 3 का, चौथा 4, पांचवा 5, उसके अगला में 6, उसके अगले में 7, ये वाला 8। जगह का अपना नाम दे दी। हाँ, ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। अब यहाँ पर देखेंगे तो क्या बोले, स्वर हमेशा सम स्थानों पर आते हैं। तो सम स्थानों, तो सम कौन कौन सा है, एक 2 है, एक 4 है, एक 6 है, एक 8 है। तो ये जो है ना, ये हमेशा स्वर क्या है, वो सम स्थानों पर आते हैं। तो सम स्थान टोटल आपके पास कितने हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, यानी कि टोटल जगह कितने मिले आपको सम स्थान का, 1 2 3 4। समझ में आया बात। अब इन 4 जगह पर ही कुछ स्वर हो सकते हैं। अब स्वर टोटल कितने हैं, क्वेश्चन में स्वर कितने दिया गया है, 3 स्वर दिया गया था, AUE टोटल जो स्वर था वो AUE यानी कि 3 दिया गया था स्वर। तो आपके पास जगह कितने हैं, 4 जगह हैं, सम वाला 4 जगह है। 4 प्लेसेस आपके पास है, जिसमें से आपको वेल्स जो है ना 3 हैं, तो यानी कि 4 में से आपको 3 जगह 3 जगह को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और उसके आगे का सोचिए, इतना बता दिए, अब आगे सोचिए। चलिए सॉल्व करते हैं आप। ठीक है, तो जैसा कि आपको कहें कि हमारे पास जो प्लेसेस हैं, जो सम वाला प्लेसेस है वो 8 हमारे पास प्लेसेस है। इवन नंबर वाला जो सम वाला प्लेसेस है वो क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, यानी कि 4 है। तो 4 यहाँ पर हम लिख दिए। हमारे पास वेल कितने हैं, वेल्स कितने हैं, ए है, यू है एंड ई है, 3 ही हमारे पास वेल्स हैं। तो 3 ही वेल्स चाहिए, 3 ही हमें जगह चाहिए। 4 में से हमें 3 जगह चाहिए, या तो ये ले लीजिए, नहीं तो ये, नहीं तो ये, नहीं तो ये। तो 4 में से 3 लेना है, तो किसी भी 3 को आप ले लीजिए। तो हम क्या करते हैं, 4C3, 4 में से 3 हम सेलेक्ट कर लिए। ठीक है,
अब 3 को 3 जगह अरेंज करना है। अब सपोज करिए कि हम इन 3 को बस ऐसे बैठा रहे हैं, आप लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा, नहीं तो कोई बात। ए यू ई, हम यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर हम ए को बैठा देते हैं, अगले वाला 4 पर हम यू को बैठा देते हैं, अगले वाला 6 पर हम ई को बैठा देते हैं। ठीक है, समझ में आया बात? इतना तो समझ में आ गया ना। ए यू ई, ये हमारे पास जगह कितने थे, एक 8 वाला भी छूट गया है, तो हमारे पास 3 ही ना, हमारे पास 3 ही तो है था, लेटर जो है ना वो 3 ही था, स्वर जो है ना हमारे पास 3 ही था, तो 3 स्वर को बैठा दिए। अब एक छूटा हुआ है तो छूटा हुआ है, वो छूटा हुआ है, 4 में से तो 3 यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए। अब इन 3 को यहाँ पर बैठा दिए, तो जो बैठाए हैं अब इसके लिए मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3 लिखना पड़ेगा। समझ में आया बात? 4 में से 3 को तो सिलेक्ट किए हैं, 4 हमारे पास प्लेसेस था। अब इसमें से हम 3 को सिलेक्ट किए हैं, सॉरी ये वाला नहीं, 3 को इसमें से सिलेक्ट किए हैं कि हम 2 पर बैठा दे रहे हैं, 4 पर बैठा दे रहे हैं और 6 पर बैठा दे रहे हैं, क्योंकि ये वाला सम प्लेसेस है, तो ये तो सिलेक्ट करना हो गया। पर ये फैक्टोरियल 3 कहाँ से आया? ये फैक्टोरियल 3 यहाँ से आया, जैसा आपको बताए थे कि हाँ ए यू ई को यहाँ पर बैठाया गया, इसके लिए फैक्टोरियल 3। किसी को कहीं बैठा सकते हैं, ए को यहाँ पर यू को यहाँ पर बैठा सकते हैं, ई को यहाँ पर बैठा सकते हैं। ठीक है, तो 3 है तो इसलिए फैक्टोरियल 3 लगाए, जैसा सब में कर रहे हैं कि हाँ 4 में से 3 को हमें सिलेक्ट कर लिए। अब 3 को जिन 3 को आप सिलेक्ट किए हैं उन 3 को तो अब यहाँ पर बैठाएंगे। अब ए यू ई को यहाँ पर हम बैठा दिए हैं, बस आपको बताने के लिए बैठाए हैं, ए यू ई को यहाँ पर बैठा दिए। अब इन बैठाने के, अब इनको अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 3 हो जाएंगे। अब हमारे पास जगह कितने बचे हैं? 1 2 3 4 5। इसको भी काउंट किया जाएगा, ऐसा नहीं कि इसको नहीं किया जाएगा। 4 तो था ना, तो हमारा तो संतुष्ट हो गया। जो बोला था कि स्वर हमेशा सम स्थानों पर होना चाहिए, तो स्वर 3 ही था, वो सम स्थानों पर कर दिए। अब जैसा इसमें बोला था वो संतुष्ट हो गया। अब बाकी काम अब हम खुद के मतलब अपने से करेंगे। ठीक है, इसमें जैसा क्वेश्चन बोला था वैसा हो गया। अब जो छूटा है वो हमारे हाथों में है। अब देखिए इसमें स्वर का काम हो गया। कंसोनेंट क्या क्या थे, कंसोनेंट को यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना, जी, ये वाला नहीं, GHTDR, टोटल हमारे पास 5 जो है ना कॉन्सोनेंट्स क्वेश्चन में दिया हुआ था। जगह हमारे पास कितने हैं? 5 जगह है, 1 2 3 4 5 हमारे पास प्लेसेस हैं, यानी कि 5 जगह है और 5 को बैठाना है। तो इस बैठाने के तरीके कितना हो जाएंगे? फैक्टोरियल 5 हो जाएंगे। क्यों? अरेंज करने के तरीके, सॉरी, मतलब इन 5 को यहाँ पर 5 जगह बैठाना है तो अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 5। जैसे इन 3 को बैठाना था यहाँ पर, तो 3 को बैठाने के यहाँ पर फैक्टोरियल 3 लिखा गया। 4 में से 3 सेलेक्ट किया गया, जैसा बोला था कि स्वर जो है ना वो सम स्थानों पर आना चाहिए, तो इवन स्थान हमारे पास टोटल 4 था, 1 2 3 4। इन 4 में से हमें 3 ही चाहिए था, क्योंकि 3 ही हमारे पास स्वर था, तो 3 ही चाहिए था, तो 4 में से 3 को सिलेक्ट कर लिए। अब 4 में से 3 जगह चाहिए। अब जिन 3 को आप सिलेक्ट किए हैं, सपोज करिए हम इसको एंड इसको और इसको सिलेक्ट किए थे, इसी पर हम बैठाएंगे, तो ए यू ई को यहाँ पर बैठा दिए। अब हमारे पास ये जैसा क्वेश्चन पूछा हुआ था वैसा हो गया है। अब क्या है? अब जो कॉन्सोनेंट्स बाकी है उसको बैठाना है। तो जगह हमारे पास अब कितने बचे हैं? 1 2 3 4 5 हमारे पास प्लेसेस बचे हुए हैं। और कंसोनेंट देखें तो हमारे पास कंसोनेंट जो है ना वो 5 है, 5 कंसोनेंट 5 जगह, तो 5 कंसोनेंट्स को यहाँ पर बैठाने, अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 5 हो गए, यही आंसर हो गया। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। देखते हैं आगे। अगला है रैंक ऑफ अ वर्ड। हमें वर्ड का रैंक बताना है, कैसे बताया जाता है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसको हमें नहीं बताना है। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल बताते हैं। ये छोटा सा है, ये बस आपको समझाने के लिए है। ठीक है, इसके आगे अभी और समझाएंगे, वो दूसरा एग्जाम्पल होगा। ठीक है, फिलहाल हम इसको देखते हैं। CAT है, CAT के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं, इसलिए CAT। अब इसके लिए हमारे पास कितने टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे, तो इसमें देखेंगे तो पहले पर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, उसके अगले वाले पर 2, उसके अगले वाले पर 1, तो टोटल हमारे पास कितने वर्ड्स बन गए? 6। क्यों? सही नहीं है? 6 वर्ड्स बनेंगे, जो कि 6 यहाँ पर लिखे हैं भी हैं, CAT, CTA, SCT, ATC और TCA, TAC। ठीक है, अब हमें वर्ड का रैंक बताना है कुछ और। यहाँ पर समझिए, वर्ड का रैंक कैसे बताएंगे, तो जो यहाँ पर लिखा गया है ना, इसमें पहले सोचिए कि इसमें जो है ना पहला किसको, जो अल्फाबेट होता है ना, जो अल्फाबेट्स होते हैं, जो ABCD होते हैं, उसमें सबसे पहला इसमें कौन आएगा? पहला लेटर ए आता है, दो ए है, तो ए आता है या C आता है या T आता है, तो कहेंगे हाँ ए आता है, तो ये यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। पर यहाँ पर देख रहे हैं कि ये लिखे हैं, ये पहला यहाँ पर लेटर अगर देखना है तो पहला हम लेटर यहाँ पर ए लिख दिए, क्योंकि अल्फाबेट में पहला ए शुरू होता है, हमें रैंक ही बताना है, तो रैंक इसी टाइप से ना बताएंगे। तो पहला ए, अब ए वाला यहाँ पर देख रहे हैं तो 2 ए वाला है, इसमें देख रहे हैं तो ए वाला से तो इसमें पता नहीं चल रहा है,
पहला हम क्या सोचे कि अल्फ़ाबेट में इन सब, ये जो पहला वाला जो सबका लेटर है ना, इन सब लेटर में टी है, ए है और सी है। तो इसमें देखिए कि अल्फ़ाबेट में सबसे पहला लेटर कौन होता है? ए होता है। ए होता है तो ये ABCD ए से ना शुरू होता है, तो ए हो गया। अब ए वाला देखना है तो 2 ए वाला है, तो इससे तो पकड़ में नहीं आ रहा है, पहचान में नहीं आ रहा है, इसका अगला क्या होगा। अब इसके आगे देखना है तो सी है, यहाँ पर टी है, तो सी पहले आता है या टी पहले आता है ना? सी पहले आता है, तो यहाँ पर हम सी दे दिए। ठीक है, सी पहले आता है तो हम सी दे दिए। फिर अब देख रहे हैं इसके अगले वाला में टी है, तो हम यहाँ पर टी को ऐसा ही लिख देंगे। ठीक है, बात समझिए। अभी ये पहला हो गया। अब दूसरा नंबर पर देखते हैं। दूसरा नंबर फिर से ए लेते हैं। अब दूसरा नंबर पर अगर देखेंगे तो ए है, उसके बाद टी है, उसके बाद सी है। देखिए इसी को लिखना है, इसमें जैसा लिखा हुआ है ना, ये जितने हम लिखे हैं इसी में से लिखना है। पर ध्यान ये देना है कि पहले कौन आता है, पहले ACT आता है या पहले ATC आता है अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग। तो हम कैसे देखेंगे? तो दोनों में देख रहे हैं तो इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, तो इससे तो पकड़ में नहीं आया, तो नहीं आया तो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर हम ए लिख दिए हैं। अब उसके अगले वाला लेटर देखेंगे तो उसके अगले वाला लेटर, इस ए के बाद वाला लेटर देख रहे हैं तो सी है, तो सी तो पहले आता है, तो इसलिए पहले हम सी लिख दिए। अब उसके अगला में टी, तो यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके अगले में क्या लिखा गया? ATC, तो उसके बाद ही ना आता है, हमारे पास 2 ही यहाँ पर है। ए वाला कितने हैं? ए वाला हमारे पास यहाँ पर 2 है, 2 वर्ड्स ही हैं हमारे पास ए वाला, एक ACT है, एक ATC है। तो ACT पहले आता है या ATC पहले आता है? तो हम बस देखे हैं, लेटर देखे हैं कि हाँ ए दोनों में है, तो इससे तो कुछ पहचान में नहीं आ रहा है, ये तो दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों एक ही स्थान पर आएगा। तो इसलिए उसके अगले वाला लेटर देखेंगे तो इसमें सी है, इसमें टी है। तो सी पहले आता है या टी पहले आता है? सी पहले आता है या टी पहले आता है? तो सी पहले आता है, तो यहाँ पर सी पहले लिख दिए, और टी वाला यहाँ पर दोबारा 2 नंबर पर हो गया। मतलब ये वाला पहले नंबर पर, ये वाला 2 नंबर पर। ये ठीक इसी टाइप से है, जैसे आप देखेंगे कि 100 अगर हम 24 लिख रहे हैं और 100 अगर हम 34 लिख रहे हैं, तो आपको 1 और 1 से आपको पहचान में आएगा? नहीं ना आएगा, 1 और 1 से यहाँ पर पहचान में ही नहीं आएगा कौन बड़ा है। तो इसका अगले वाला देखना पड़ेगा, क्या 2 पहचान में आ रहा है? दूसरा वाला मतलब जो डिजिट है उससे पहचान में आएगा। यहाँ देखेंगे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो इन दोनों में कौन बड़ा है? बड़ा ये 3 वाला है। पहले कौन आता है? पहले अगर हम जैसे इसमें भी पूछे हैं कि पहले कौन आता है, तो पहले 2 आता है, तो पहले 2 मतलब 1 नंबर पर ये होगा, दूसरे नंबर पर ये होगा। ठीक है, पहले वाला से कुछ नहीं बुझा रहा है, उसके अगले वाला से पहचानेंगे, फिर उसके अगले वाला का जरूरत ही नहीं रहता है। अब यहाँ पर 4 का क्या जरूरत है? जब दूसरे वाले डिजिट से ही पहचान में आ गया कि ये वाला पहले आता है, ये वाला बाद में आता है। ठीक है, तो आइए समझ गए होंगे। यहाँ पर ACT है और ATC है, तो ए से हमें कुछ पहचान नहीं है, सी और टी से पहचान में आ गया, इसलिए पहले ये वाला हो गया, दूसरा नंबर ये वाला हो गया। ठीक है, अब ये वाला तो हो गया, मतलब ए का काम हो गया। अब सी का देखते हैं, सी का कैसे? ये दोनों हो गया, ये दोनों पर हम लगाए हैं ना, ये दोनों हो गया। अब ये दोनों और ये दोनों बाकी है, तो पहला लेटर देखिए, पहला इसमें सी है, इसमें भी सी है, और इसमें टी है, इसमें भी टी है। तो बताइए पहले सी आता है अल्फाबेट में या पहले टी आता है? तो पहले सी आता है, तो पहले सी को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, पहले जो आता है उसको लिखेंगे, क्योंकि रैंक बता रहे हैं ना। तो पहले सी आता है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले इन दोनों सी को, अब टी को अभी भूल जाइए, अभी सी को लिखिए। अभी पहले 2 सी वाला है, तो यहां पर देखेंगे तो CAT है, CT है, सी और सी पहचान में नहीं आ रहा है, एक सी हम लिख दे रहे हैं, इससे पहचान में नहीं आ रहा है। उसके अगले वाला पर देखते हैं, इसमें ए है, इसमें टी है, इसमें क्या है? ए है, इसमें टी है। तो ए पहले आता है या टी पहले आता है? ए पहले आता है। इसका मतलब है कि ये वाला पहले आएगा, ये दूसरे नंबर पर आएगा। तो CAT, उसके बाद CTA, समझ में आया कि नहीं बात? CAT CTA, जैसा लिखा हुआ है ऐसा ही लिखेंगे, कुछ अलग नहीं करना है। बस समझिए क्या कर रहे हैं हम, कि बता रहे हैं कि दोनों में पहले कौन आएगा। सी दोनों में है, तो सी को ऐसा ही लिख दिए, क्योंकि सी से पहचान में तो आ नहीं रहा है, तो सी को ऐसा ही लिख दिया। ए और टी को देखे हैं, इसमें ए है, इसमें टी है, पहले कौन आता है? ए आता है या टी आता है? पहले ए आता है, ये वाला यहाँ पर ए, और उसके बाद वाला देखने की जरूरत ही नहीं है, ए, और इसमें टी है तो टी, इसलिए बस नंबरिंग बता रहे हैं। अब देखिए ये हुआ 1 नंबर पर, ये हुआ दूसरा, ये हुआ तीसरा, ये हुआ चौथा। रैंक ऑफ वर्ड अब क्या निकालेंगे? यहाँ पर देखिएगा जरा, क्या लिखे हैं, यहाँ पर लिख देते हैं रैंक ऑफ वर्ड किसका? CAT इज इक्वल टू 3। समझ में आ गया बात? 3 नंबर पर आया है, CAT हो गया। पर ऐसे बनाना नहीं है,
आगे अभी और क्वेश्चन है पर ऐसे नहीं बनाना है, पर ये बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए हाँ दिए हैं कि हाँ इस टाइप से निकालेंगे, नंबरिंग कैसे निकालना है। ये हमारे पास टोटल यहाँ पर दिया हुआ था, दिया हुआ नहीं, ये हम खुद से लिखे थे, ठीक है, छोटा है तो इसलिए खुद से लिख दिया गया। अब इससे हम निकाले हैं कि इसमें पहले कौन आएगा, पहला लेटर ए वाला, सॉरी सबसे पहला वाला लेटर देखें, सबसे पहला वाला लेटर में सी है, ए है, टी है, ए वाला पहले आता है अल्फाबेट में, तो ए वाला को पहले देखेंगे, तो 2 ए वाला है तो 2 ए वाला से अब पहचान में नहीं आएगा, 2 ए वाला को तो दोनों ए तो यहाँ पर लिखा गया है, पर कौन पहले आता है, तो पहले कौन आता है, तो दूसरा लेटर देखना पड़ेगा, इसमें सी है इसमें टी है, तो सी पहले आता है टी बाद में आता है, इसलिए दूसरा नंबर हो गया, ये पहला नंबर पर हो गया। अब जब ए का काम हो गया, ए का काम हो गया, अब सी का देखेंगे, तो सी का अगर देखेंगे तो सी ए टी है, सी टी ए है, तो सी से तो कुछ पहचान में नहीं आ रहा है, तो दोनों यहाँ पर सी है। तो अब देखेंगे कि पहले ये वाला आता है या फिर पहले ये वाला आता है, तो उसके लिए दूसरा लेटर देखना पड़ेगा, ए है इसमें टी है, ए पहले आता है तो ए को यहाँ पर लिखे हैं, टी को यहाँ पर लिखे हैं। अगर यही चीज अगर टी पहले आता है तो इसको यहाँ पर लिखते और सी ए टी को यहाँ पर लिखते, समझ में आई बात है। अगर ये जो सी टी ए है अगर ये पहले आता है, ऐसा सपोज करिए कि हाँ कहीं ऐसा होता कि हाँ ये पहले आता तो इसको ऊपर लिखते और इसको नीचे लिखते, ठीक है, पर ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि ये पहले आता है, ठीक है। अब यहाँ से अब इसके बाद अब टी वाला निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें सी ए टी यहीं पर मिल गया, इसको भी निकालने की जरूरत नहीं था क्योंकि सी ए टी हमें मिल गया है, मिल गया मतलब 1, ये पहला नंबर पर आया, ये दूसरा नंबर पर, ये तीसरा नंबर पर, तो तीसरा नंबर पर सी ए टी आया, तो सी ए टी, तो रैंक ऑफ वर्ड सी ए टी का 3 आया, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा। अब सब में तो ऐसा दिया नहीं रहेगा, यहाँ पर इसका तो निकाल ली, अब सी ए टी, सी टी ए, सी टी ए, टी सी सी, सॉरी टी सी ए, टी एस सी, ऐसा तो सब में दिया नहीं रहेगा, सब में तो केवल क्वेश्चन दिया रहेगा और आपको बताया गया था कि इस टाइप से तो लिखते रह जाएंगे, है ना। जब बताया गया था ये वाला निकालने के लिए कि बताइए इससे कितने वर्ड्स बन सकते हैं, तो आपको क्या बताया गया था कि ऐसे अगर निकालेंगे तो निकालते रह जाएंगे, सुबह से शाम हो जाएगा। तो इसलिए अब अगला देखते हैं आप कैसे निकालेंगे, ये बस आपको समझाने के लिए था कि हाँ ये ऐसा दिया हुआ है तो पहले कौन आएगा, ये बताने के लिए था कि अल्फाबेट में पहले कौन आएगा, ठीक है, सही है, ये भी सही है, ठीक है। पर सब में ये वाला पता नहीं ना रहेगा, जब ये वाला पता नहीं रहेगा तो ये वाला कैसे निकालेंगे। इसलिए अब देखते हैं कि किंग जो यहाँ पर दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग अब हम समझेंगे, ठीक है, और जैसा इसमें समझाया जाएगा उसी टाइप से उसके अगले वाला क्वेश्चन करिएगा, फिर उसके अगले वाला, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि इसमें जो है ना सब में ये वाला हमें कहाँ से मालूम चलेगा। जैसे अब यहाँ पर KING लिखा है किंग, अब किंग के लिए ये वाला लिखा कहाँ गया है, ऐसे तो लिखेंगे तो लिखते रह जाएंगे, इसलिए वैसा छोड़ते हैं, अब जैसा बताते हैं वैसा करिए। KING दिया हुआ है क्वेश्चन, हमें बोला है कि इसका हमें रैंक बताने के लिए, तो रैंक बताने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला काम जो दिया हुआ है उसको अल्फाबेट के अकॉर्डिंग पहले यहाँ पर डेकोरेट करिए, सजाइए, ठीक है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो KING है, तो KING में सबसे पहला कौन आता है, सबसे पहला G आता है, फिर उसके बाद T आता है, GHIJKLMNOP, सॉरी गलत बोल दिए, सॉरी, यहाँ पर T नहीं ये I है, यहाँ पर I ना है। तो पहले कौन आता है, तो पहले हम G लिख दिए, G के बाद क्या आता है, तो देखना है G के बाद क्या आता है, H आता है, उसके बाद I आता है, तो G के जस्ट बाद हो गया I, है ना, इसके अकॉर्डिंग इसमें I है ना, उसके बाद G के बाद I है, फिर उसके बाद देखना है तो G और I हो गया, तो I के बाद क्या आता है, J आता है, फिर K आता है, यानी कि K आ गया, उसके बाद अब K के बाद N आता है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको सजा लेना है, इसमें क्या करना है, इसमें जो लिखा है ABCD आप जानते हैं वो समझा लेना है, बस उस ऑर्डर में लिख देना है, जैसा अल्फाबेट में होता है उस ऑर्डर में लिख देना है। अब इसके बाद क्या करना है, अब सबसे पहला काम कर लिए, हो गया। अब यहाँ पर इस टाइप से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं निकालने के लिए, ठीक है, कि ये वाला लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाला बाद में करिएगा, ऐसे जो किया है ना ये वाला बाद में, पहले ये वाला कर लीजिएगा। अब इसमें हम क्या किए हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आपके पास कितने यहाँ पर लेटर हैं, 4 हैं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं 1 2 3 4 यहाँ पर रो ड्रॉ कर दिए, ठीक है। सबसे पहले हम G को लेंगे, क्यों G को लेंगे, क्योंकि अल्फाबेट में पहले G आता है, तो हम पहले G को उठाएं। वैसे भी आपको पहले ही कह दिया है कि उस ऑर्डर में पहले आपको क्या कर लेना है, सजा देना है, लिख देना है, क्यों पहले ही ना कहे थे, तो पहले तो हम कर ही दिए हैं, तो इसलिए पहले यहाँ पर G उठा लिए, G बैठाइए इसको इस पर। इसका मतलब क्या है कि जब G को यहाँ पर रख दिए, ये क्वेश्चन उसी टाइप से है जैसा आपको बोला गया था ना एक क्वेश्चन में कि D से शुरू होने वाले सभी वर्ड्स, तो यहाँ पर आप ऐसा समझिए कि आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पूछा है कि G से शुरू होने वाले कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, यही क्वेश्चन है, G से शुरू होने वाले। तो जब D से शुरू हुआ था, याद है क्वेश्चन, याद है, D से जब शुरू हुआ था तो D को बैठा दिए थे, D को बैठाइए या फिर 1 लिख दीजिए, ठीक है, पर ऐसे लिखने में बहुत अच्छे से समझ में आता है कि हाँ G से शुरू होने वाला है, मतलब G को बैठा दिए, इसके बाद को लिख देंगे। अब G से शुरू होने वाला G को यहाँ पर बैठा देंगे, ठीक है। G के अलावा अब क्या बचा है, T है, K है, N है, तो यहाँ पर लिख दीजिए T, K, N, ठीक है।
अब 3 आपके पास बचा हुआ है, या तो आप यहीं से कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पर लिख कर करिए। अभी समझिए, इन तीनों को यहाँ पर लिख दिए, तो पहले पर लिखने हैं कितने तरीके, 3, उसके अगले पर 2, उसके अगले पर 1। कैसे? जी पर तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन आप नहीं उठाएंगे, यहाँ पर इस पर क्वेश्चन उठाइए। टी के एन 3 है, पहला लाइन सॉरी पहला जो इस पर यहाँ पर रो है, इस पर 3 तरीके हैं। अब एक को किसी एक को यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, 2 है तो 2, उसके बाद 1। ठीक है, तो यहाँ पर से टोटल कितना जाए, फैक्टोरियल 3 आ जाएगा। फैक्टोरियल 3 का कितना आता है, 3 2 6 आता है। ठीक है, निकालेंगे तो 3 2 6 आएगा ना। इसका मतलब क्या है कि टोटल 6 वर्ड्स हैं, जी से शुरू होने वाले टोटल कितने वर्ड्स हैं, 6 वर्ड्स हैं। ठीक है, क्या हमें जी में किंग मिलेगा? हम किंग का ना खोज रहे हैं कि किंग का रैंक क्या है। किंग में सबसे पहला लेटर के है, क्या के जी में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का नाम ही है कि ये जी से शुरू हो रहा है। जी से शुरू होने वाले कितने वर्ड्स हैं, 6। हमें क्या चाहिए, के से शुरू होने वाले, के से शुरू होने वाले, तो इसलिए ये वाला नहीं होगा। क्या आप इस बात को समझे? समझे कि नहीं? अब इसमें क्या है कि सबसे पहले हम क्या किए हैं, इसको हम अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सजाया गया है। उसके बाद क्या किए कि सबसे पहला लेटर को यहाँ पर उठाएं, और इसका मतलब क्या है कि जी से शुरू होने वाले वर्ड्स ढूंढ रहे हैं कि कितने हैं। तो जी से शुरू होने वाले वर्ड्स को हम ढूंढ लिए, टोटल जो है ना वो 6 हैं। और ये वाला आप जानते हैं कि कैसे निकालें यहाँ पर, तो टोटल 6 हैं। क्या जी वाले में के आएगा? नहीं, जी वाला में के नहीं आएगा, इसलिए अब इसको छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। मतलब जी के बाद क्या है, अब आई है, आई यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से इसको पहले बैठा देते हैं। इसका मतलब क्या है कि अब आई से शुरू होने वाले कितने वर्ड्स है, इसको ढूंढ रहे हैं। ठीक है, 1 2 3, एक को बैठा दिए तो अब 3 ही ना बचा। अब देखिए, आई को बैठा दिए, अब कितना बचा, जी के एम। समझ में आया? अरे ऐसा ही ना करते थे, इसमें क्या है, ऐसा ही तो करते थे। अब ये क्वेश्चन पूछा है, इससे अब हमें कोई मतलब नहीं है। हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि आई से शुरू होने वाले, तो जी, अब जी को ऐसा नहीं कहिए कि जी को तो यहाँ पर लिख दिया तो यहाँ पर कैसे लिख दे, नहीं। यहाँ पर अब क्वेश्चन है कि आई से शुरू होने वाले, ये वाला आपके पास है, ये आपके पास है। अब इसमें आपको क्या कहा गया कि आई से शुरू होने वाले वर्ड्स को आप ढूंढ कर बताइए कितने वर्ड्स हैं। तो आई से शुरू होने वाले, तो आई को यहाँ पर लिख दिया। आई के अलावा जी है, के है, एन है। पहले स्थान पर 3, दूसरे पर 2, उसके अगले पर 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल। यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, यहाँ पर भी 6 वर्ड्स है। यानी कि आई से शुरू होने वाले टोटल कितने वर्ड्स हैं, 6 वर्ड्स हैं। क्या आई में के वाला आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये आई से शुरू हो रहा है। मतलब पहला इस आई से शुरू होने वाला टोटल वर्ड 6 हैं। जो भी ये 6 वर्ड्स होंगे वो किससे शुरू होंगे, आई से होंगे। हमें क्या आई से शुरू चाहिए या के से चाहिए? के से शुरू होने वाला चाहिए, तो इसको भी हटा दीजिए। अब ये भी हमारे किसी काम का नहीं है। अब इसके नीचे जो है ना, काम का तो है, बाद में पता चलेगा। तो यहाँ पर अब फिर से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, जैसा इसमें एक लाइन ड्रॉ किए थे, तो अब यहाँ पर भी एक कर देते हैं। अगला जो हमारे पास वर्ड्स आएगा वो क्या है, अगला जो लेटर आएगा, जी हो गया, टी हो गया, जी हो गया, आई हो गया, जी और आई हो गया, 2 हट गया। अब के आएगा, के को उठाइए, यहाँ पर के को बैठा दीजिए। क्या के वाला में, यहाँ पर तो के आ गया ना, क्या के वाला में किंग आएगा? हाँ, आ सकता है। इसका मतलब क्या है, इसका के का मतलब क्या है? यहाँ पर हम यहाँ पर पूछे हैं, बताइए के से शुरू होने वाले वर्ड्स ढूंढ रहा है, पर यहाँ पर आप ये भी समझिए कि के से शुरू होने वाले में क्या किंग आएगा? हाँ, आएगा। तो इसको फिक्स कर दिए। पहला लेटर्स हमें मिल गया ना, किंग का पहला लेटर्स मिल गया। अब इसको फिक्स कर दीजिए, इसको हटाना नहीं है। मतलब पहले वाला जो स्थान है ना, इस पर से नहीं हटाना है। जैसे यहाँ पर जी लिए थे, तो जी को हटाकर अब यहाँ पर आई लिए, अब आई को हटाकर यहाँ पर के लिए, पर के को नहीं हटाएंगे। के को इसलिए नहीं हटाएंगे क्योंकि पहला लेटर्स हमें चाहिए, पहला लेटर्स के चाहिए, पहला लेटर्स के मिल गया, हटाना नहीं है। अब फिर से शुरू करना है आपको। फिर से शुरू का मतलब क्या है, फिर से शुरू का मतलब है अब के यहाँ पर आप ले लिए, के यहाँ पर ले लिए ना, अब के यहाँ पर फिक्स हो गया। अब आपको दूसरा लेटर चाहिए, तीसरा, चौथा। ठीक है, के यहाँ पर आप के हटाएंगे नहीं, इसके नीचे आप कहीं के नहीं हटाएंगे। क्यों नहीं हटाएंगे? क्योंकि के पहला लेटर है, नहीं हटा सकते हैं आप। इसका पहला लेटर है, नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि हम किंग ही ना ढूंढ रहे हैं। तो किंग ही ढूंढ रहे हैं, तो के पहला लेटर मिल गया। अब दूसरा लेटर का चिंता करना है। दूसरा पर हमें इसमें आई चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से आई उठा कर रख दिए, नहीं। हमें ऑर्डर में चलना है, जो क्रम होता है उसके अकॉर्डिंग चलना है। अब यहाँ पर फिर से जी से शुरू करेंगे, जी से। समझ रहे हैं बात को? फिर से अब जी से शुरू करेंगे। के को फिक्स कर दिए, तो अब के को हटा दीजिए। अब देखिए, यहाँ पर जी भी तो लिखे थे, तो जी को क्यों नहीं हटाए? जी को इसलिए नहीं हटाए क्योंकि जी में मिला ही नहीं हमें किंग। आई को क्यों नहीं हटाए? आई को भी तो यहाँ पर इस टाइप से हटा सकते थे, इस टाइप से करके। आई को भी नहीं हटाए क्योंकि आई में हमें किंग मिलता ही नहीं, क्योंकि किंग का पहला लेटर के है। पर के वाला जब यहाँ पर बैठा है तो हमें पता चला, अच्छा
के वाला में मिलेगा, यहाँ पर देख रहे हैं किंग, किंग यानी कि के वाला में मिलेगा, के वाला में मिलेगा, इसका मतलब है के को हटाइए अब, क्योंकि अब के को दोबारा यहाँ पर लेना नहीं है, के अब के को फिक्स कर दिए, के अब हटने वाला नहीं है यहाँ से, पहला लेटर के मिल गया, के अब हो गया। अब फिर शुरू से शुरू करिए, अब यहाँ पर पहले जी लीजिए, जी, तो जब यहाँ पर जी आप ले लिए है ना, किसी एक से तो फिर से शुरू करना पड़ेगा ना, जी को यहाँ पर बैठा दीजिए, ठीक है। अब जब जी को बैठा दिए और के है ही नहीं, के तो हट गया, जी को बैठा दिए यहाँ पर, तो बचा क्या, आई और एन, आई और एन यहाँ पर लिख दीजिए, समझ में आई, आई और एन, दो आपके पास जगह है और दो आपके पास लेटर है, बैठा दीजिए, 2 × 1। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, 2 एज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, क्या हम सही लिखे हैं ना, फैक्टोरियल 2 ही आएगा। अब इसके बाद आप लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, ये वाला लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, जो यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते थे ना, ये वाला आप नहीं करेंगे, ठीक है। अरे ये वाला लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये वाला ये नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि के वाला मिल गया है, अब इसी में हमें मिल जाएगा, आंसर हमें इसी में मिल जाएगा, इसलिए हम नहीं करेंगे। ऐसा रहता है ना कि हाँ इसमें तो मिलने वाला ही नहीं है, दूर दूर तक दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि इसका नाम ही है जी से शुरू होने वाला है, जी से शुरू होने वाला में कैसे मिल सकता है किंग, पर यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा जो है ना, हाँ दिख रहा है कि हाँ इसमें मिल सकता है, ठीक है। ये उसी टाइप से है जैसे कोई सी में फंसा हुआ है, कोई समुद्र में फंसा हुआ है और उसे कोई आइलैंड यदि दिख रहा है, आइलैंड समझते हैं, उसे कोई आइलैंड दिख रहा है, तो नेपोलियन को जहाँ रखा गया था उसका नाम टापू आपको बताए थे, उसी टाइप से आइलैंड को आप समझ लीजिए कि हाँ उसको, उस पर्सन को, उस व्यक्ति को लगेगा कि हाँ अब लगता है कि हम जी सकते हैं, एक छोटी सी उसे किरण दिखाई दिया है ना, उसी टाइप से यहाँ पर, खैर वो अलग बात है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमें के में दिखाई दिया कि हाँ के में हमें किंग मिल सकता है, पहला लेटर तो मिल गया है, पर इसके बाद वाला अगर चेक किया तो यहाँ पर देखिए, अब तो यहाँ पर जी आ गया, शुरू किया फिर से तो यहाँ पर जी आ गया। क्या जी को यहाँ पर फिक्स करना ठीक है, नहीं, क्योंकि हमें दूसरा लेटर आई चाहिए, यहाँ पर आई है, जी नहीं चाहिए, तो जी नहीं चाहिए तो इसको छोड़ेंगे, ठीक है, इसको हटा देंगे, ये जी यहाँ पर फिक्स नहीं होगा, समझिए बात को। अभी जैसे इसमें पहला लेटर का कर रहे थे, अब दूसरा लेटर पर करेंगे, क्योंकि पहला अब फिक्स हो गया है, पहला को यहाँ पर भी आपको फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि पहला लेटर हमें मिल गया है, क्यों नहीं करेंगे। जी को नहीं लिख सकते हैं, जी को फिक्स यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जी का हमें जी नहीं चाहिए, आई चाहिए, तो हम तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि हाँ जैसा इसमें लिखा गया उसके अकॉर्डिंग, कि पहले आपको जी लेना पड़ेगा, फिर आई लेना पड़ेगा, फिर के लेना पड़ेगा, अगर आई में मिल जाएगा तो आई। अब चलिए यहाँ पर देखिए, जी तो ले लिए हैं, अब उसके बाद आई ले रहे हैं दूसरे नंबर, आई को यहाँ पर लिए और ऐसे बैठा दे रहे हैं, देखते हैं इससे मिलेगा कि नहीं, सॉरी अच्छे से थोड़ा, ये 1 और 2। जब आप आई को लिए तो आपके पास क्या क्या बचा, आई और के दोनों हट गया, अब जी और एन बचा, तो जी और एन को यहाँ पर लिखिए, जी कॉमा एन। क्या आई को यहाँ पर रखना ठीक है, हाँ आई को रखना यहाँ पर ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, इसको रखना ठीक है। यहाँ पर इसमें बोला है ना KING चाहिए, अब हमें के तो पहले ही मिल गया था, अब उसके अगले वाले पर देखें तो हमें आई भी मिल गया, आई को, अब आई के बाद दोबारा यहाँ पर ये सब चेक नहीं करेंगे, अब 2 लेटर हमें मिल गया है, 2 लेटर मिल गया तो ठीक है, इसको अब हटाना नहीं है। जी और एन को यहाँ पर अब लिख देंगे, GN, यहाँ पर इसको लिखेंगे नहीं, तरीके यहाँ पर लिखना नहीं है, हम यहाँ पर बात समझिए, हम यहाँ पर किंग को खोज रहे हैं, यहाँ तक हमें नहीं कुछ मिल रहा था, इसलिए यहाँ पर तरीके लिख रहे थे, तरीके, समझ रहे हैं बात को। अभी देखिए जब ये वाला हो गया तो अब देखिए यहाँ पर के और आई फिक्स हो गया, तो यहाँ पर देखिए के तो फिक्स ही है, आई तो अब फिक्स कर दिए इसको, अभी हटने वाला नहीं है, जो जो इस लेटर में मिल जाएगा उसको रख लेंगे। अब यहाँ पर अगला फिर से 2 लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। अब देखिए एक बार GN लिए, समझिए बात को, एक बार GN लिए, क्या ये KIGN है, KIGN से ये वाला थोड़ी है ना है, यहाँ पर लेटर देखेंगे तो KING है, KI 2 तो मिल रहा है, पर यहाँ पर GN है, GN को अगर उल्टा कर देंगे, पहले N ले लेंगे, उसके अगले वाला में अगर G ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले N फिर G। समझ में आया बात, क्यों, ये बात समझ में आया, क्या किया है यहाँ पर, फिर से यहाँ पर बताएंगे, बता रहे हैं, फिर से शुरू से बताएंगे, पहले यहाँ पर पहले समझ लीजिए, जी और एन यहाँ पर लिए हैं, ठीक है, जी और एन लिए हैं, के और आई को यहाँ पर फिक्स कर दिए थे, है ना, समझिए बात को, के तो पहले से फिक्स है, अब पहला वाला जी लिए थे, यहाँ पर जी लिए थे, तो जी से तो मिला नहीं तो फिर आगे बढ़ना है, तो जी से नहीं मिला तो आई पर जाएंगे, तो आई वाला को दोबारा हम यहाँ पर लिए हैं।
अब जब आई वाला के और आई ले लिए तो के एंड आई ले लिए तो बचा जी और एन, तो जी और एन यहाँ पर लिख दिए हैं। अब जी और एन को यहाँ पर लिख दिए। अब देख रहे हैं कि के आई जी एन बन रहा है, हमें एन जी चाहिए, तो एन जी चाहिए, इसका मतलब है अब हम बहुत करीब हैं उसके पास। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसके अगले वाला में देखेंगे तो क्या है, यहाँ पर जी एन लिए थे, तो अगर हम यहाँ पर एन जी ले लेंगे तो के आई एन जी हो जाएगा, के आई एन जी से हमारा मिल गया। तो ये वाला क्या हो जाएगा, इससे पहले इससे एक वर्ड्स पहले वाला, इसको जो है ना एक, और ये उसके बाद, समझिए बात को। अब 6 और 6 कितना होता है, 12 होता है, 12 और 2 कितना होता है, 14 और 1 15, 15 और उसके बाद ये वाला आ रहा है, मतलब इसका जो स्थान है वो 16 पर है। ठीक है, रिपीट करते हैं एक बार फिर से। के आई एन जी हमें दिया हुआ था, सबसे पहले हमें जो भी अगर वर्ड्स मिलेगा सबसे पहले क्या करना है, उसको अल्फाबेट के क्रम में पहले उसे क्या करें, आप डेकोरेट करिए, सजाइए। ठीक है, हम यहाँ पर सजा दिए जी आई के एन, पहले जी आएगा इसमें, उसके बाद आई आएगा, उसके बाद के आएगा, उसके बाद एन आएगा। ठीक है, इसको ऐसा ही कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम में सजा दीजिए, पहले जी फिर आई फिर के फिर एन। ठीक है, वो अलग बात है, अब जैसे समझे, हाँ अल्फाबेट के अकॉर्डिंग पहले जो आएगा उसको सजा दीजिए। हो गया, पहले सजा दिए। अब यहाँ पर पहला लेटर यहाँ पर जी दिख रहा है, जी को यहाँ पर रखिए। इसका मतलब क्या है कि जी से शुरू होने वाला वर्ड्स निकाल रहे हैं, जी से शुरू होने वाला वर्ड्स निकाल रहे हैं। तो जी को जब यहाँ पर ले लिए तो बचा आई के एन, आई के एन। अब यहाँ पर जो लाइन ड्रॉ किए थे, यहाँ पर 4 जो था ना, तो 4 यहाँ पर लाइन ड्रॉ किए थे जिसमें जी को पहले ले लिए हैं, तो जी से शुरू होने वाला निकाले हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इन तीनों के लिए 3 2 1। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि जी से शुरू होने वाले टोटल वर्ड्स कितने हमें मिले, टोटल वर्ड्स जो है ना 6 मिले। जी से शुरू होने वाले वर्ड्स टोटल कितने हैं, 6 है। ये पहला हो गया। क्या जी में हमें के मिलेगा, क्या जी के जितने भी वर्ड्स बन रहे हैं 6 जो बने हैं, क्या इसमें हमें के मिलेगा, नहीं। के क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जी से जो शुरू हो रहा है वो पहला उसका लेटर जी ही होगा, जी, इसलिए नहीं होगा, हमें के से शुरू होना चाहिए। तो ये वाला हटाइए। अगला आप क्या करेंगे, जी के हो गया, अब आई का निकालिए। आई का हम निकालेंगे तो देखिए, आई को तो यहाँ पर फिक्स, सॉरी आई को तो यहाँ पर लिख दिए, आई लिख दिए, तो आई जब लिख दिए तो बचा है जी के एन, जी के एन। अब यहाँ पर उसी टाइप से जैसा इसमें किया है कि यहाँ पर 3 लाइन ड्रॉ, इसमें और है तो रो है, और इस पर जी सॉरी 3 है तो 3 2 1 हो जाएगा, यहाँ से भी 6 आ जाएगा। क्या मतलब है इसका कि आई से शुरू होने वाले टोटल वर्ड्स कितने बने, यहाँ पर 6 बने। आई से शुरू होने वाले टोटल कितने वर्ड्स हैं, 6। क्या आई से शुरू होने वाले में के है पहला लेटर्स, नहीं है। पहला लेटर्स हम पहले खोज रहे हैं, दूसरा पर तो आई है, पर दूसरा पर उधर ध्यान नहीं लगाइए, पहला लेटर्स आपको खोजना है। पहला लेटर के है, क्या आपको आई में आपको किंग मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसको भी हटाइए। इसके नेक्स्ट में अगर देखेंगे, हाँ इसके नेक्स्ट में देखेंगे तो देखिए, तो यहाँ पर जब जी और आई से हमें कोई रास्ता नहीं दिखा तब के वाला रास्ता अपनाए हम, कि कम से कम के में भी तो मिल जाओ। तो के यहाँ पर हम लिए हैं, के मिले, सॉरी के लिए हैं, तो के तो यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। तब के जब लिखे हैं ना, तभी हम सोचें कि अच्छा के वाला यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर किंग है, मतलब के वाला इसमें हमें किंग मिल सकता है, तो इसमें के वाला तो यहाँ पर फिक्स हो गया। के वाला फिक्स कर देंगे, ठीक है। फिक्स जब यहाँ पर कर दिए ना, अभी हटेगा नहीं। आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पर जी है, पहला 4 लाइन ड्रॉ में, सॉरी 4 यहाँ पर रो है जिसमें पहला पर जी है, इसमें भी 4 है, इसमें आई है। अलग अलग क्यों है, क्योंकि इसमें हमें मिल नहीं रहा है, हमारा मंजिल नहीं मिल रहा है। यहाँ पर के है, हमारा मंजिल के है, के को उठाना है, के को पकड़ना है, तो इसलिए हमें जी और आई पर रुकना नहीं है। जी और आई तो ले लिए हैं, इसमें नहीं दिखा है तो अगले वाले पर गए हैं। अगले वाला के है, के में हमें रास्ता दिखा कि अच्छा के वाला में मिल सकता है, तो के वाला को यहाँ पर फिक्स कर दिए। अब इसके अगले वाला के लिए सोचना है, क्योंकि के तो हो गया, अब आई के लिए सोचना है, तो इसको तो अब हटा देंगे। जहाँ पर मिल गया उसको हटाइए पहले। अब आपके पास 3 ही आपके पास लेटर बचा, 3 ही लेटर बचा। अब आप दूसरे नंबर के लिए सोचिए। दूसरे नंबर पर आपको फिर से शुरू से लेना पड़ेगा, समझ रहे हैं बात को। दूसरे नंबर के लिए आप फिर से शुरू से लेना पड़ेगा। शुरू में आपका पहले जी है, अरे इस पहले आप सबसे पहले जी से शुरू किए थे, उसी टाइप से जब पहला लेटर अब मिल गया तो फिर से आप जी से शुरू करिए, मतलब शुरू से शुरू करिए। पहला जी लिए, जी में क्या हमें मिला, जी में क्या हमें आई मिला, के और जी से हमें तो के और आई चाहिए, के और यहाँ पर जी दिख रहा है, नहीं मिला, हटाइए इसको भी। फिर इसके नेक्स्ट में जब देखें तो के तो यहाँ पर फिक्स है, जी के बाद इसमें क्या आएगा, जी के बाद इसमें आई दिख रहा है तो आई, हाँ इसमें तो हमें दिख गया कि के और आई मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। के और आई यहाँ पर हो गया, के और आई मिल गया, इसका मतलब है अब आगे का चिंता करना है एन और जी का। के और आई मिल गया, मतलब के और आई को फिक्स कर दीजिए, आई को यहाँ पर हटाइए, अब आई को हटा दिए, ठीक है। के और आई हट गया, अब आपके पास केवल 2 लेटर बचे हुए हैं, एक जी है एक एन है। तो जी और एन को पहले लिखे हैं, जी और एन को, तो जी और एन को यहाँ पर बैठा दीजिए,
तो जी और एन को बैठाएं तो दिख रहा है KIGN, KING चाहिए, तो इसके बाद एन और जी लिए तो KING, ठीक है। अब इससे एक लेटर पहला वाला मतलब ये वाला जो 16 नंबर पर आएगा, क्या 16 नंबर पर KING आएगा, तो उससे एक लेटर पहले ये 15 नंबर पर आया है, इसीलिए यहाँ पर एक लिखे हैं। 15 नंबर पर आया है, जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। 6 और 6 कितना होता है 12, 12 और 2 कितना होता है 14 और 1 15, तो 15 नंबर पर KIGN आएगा और 16 नंबर पर KING आएगा। आप ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर 2 है, 2 लेटर है तो 2 लेटर को यहाँ पर 2 लिख दीजिए, यहाँ पर 1 लीजिए, नहीं, ऐसे नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि हम लास्ट पर हैं, लास्ट से एक पहले हो जाएगा, क्योंकि इससे उल्टा वाला है, मतलब एक ही पहले वाला होगा। ठीक है, समझ में आया ना? अब जो भी क्वेश्चन है उसको बताइएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन को और बनाते हैं, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, लिख दें रैंक ऑफ ठीक है, समझ गए ना? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब जो भी डाउट है अब इससे क्लियर करिए, इसके बाद भी नहीं होगा और भी क्वेश्चन देंगे और वो आप खुद से बनाइएगा, फिर हम बनाएंगे पहले। ठीक है, सबसे पहले क्या बोले हैं कि इसको पहले कौन सा लेटर आएगा उसको लिखिए, तो पहले कौन सा आएगा, एन आएगा, ई आएगा, एस आएगा या टी आएगा, पहले ई आएगा, तो यहाँ पर ई लिख देते हैं, ई। ठीक है, ई के बाद क्या आएगा, ई के बाद एन आएगा, एन के बाद क्या आता है एन, एस आएगा, है ना, उसके बाद टी आएगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर सजा दिए। ठीक है, अब क्या करें, लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो सबसे पहले हम आपको क्या बोले हैं, सबसे पहले जो लेटर यहाँ पर पहला दिख रहा है उसको यहाँ पर लिखिए ई। ठीक है, और ई से शुरू होने वाला पहला ढूंढिए, ई से शुरू होने वाला 3 लाइन और ड्रॉ करिए, 1 2 3 4 हो गया, 4 यहाँ पर बोला है, 1 2 3 4। ठीक है, अब ई तो यहाँ पर कर लिए तो 3 और बचा, NST। ठीक है, ये लिखना चाहते हैं तो लिखिए, नहीं तो आपको समझने के लिए बोले। ठीक है, अब यहाँ पर 3 है तो 3 के लिए यहाँ पर 3 × 2 × 1, यहाँ से क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 3 आ जाएगा, फैक्टोरियल 3 को अगर बाहर निकालेंगे 6 आएगा। यानी कि टोटल कितने वर्ड्स बन सकते हैं, टोटल कितने वर्ड्स बन सकते हैं, ई से शुरू होने वाले टोटल 6 वर्ड्स बन सकते हैं। क्या जो 6 वर्ड्स बनेंगे क्या उसमें एन वाला मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले इसमें पहला लेटर जो है ना वो ई है, हमें पहला लेटर एन चाहिए, तो ई वाले जितने भी वर्ड्स बनेंगे उसमें हमें नहीं मिलेगा एन वाला। ठीक है, क्योंकि हमें पहला लेटर एन चाहिए। छोड़ते हैं इसको, जाओ गुड बाय। अब क्या करें, जब ई वाला हो गया तो एन वाला अब उठाते हैं, आओ भैया एन वाला, एन वाला को यहाँ पर ले लिए। ठीक है, अब एन वाला यहाँ पर हो गया तो 1 2 3 ये वाला और एक ये वाला 4। यहाँ पर बीच में लाइन ड्रॉ नहीं किए हैं, आप कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, हाँ यहाँ पर कर दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर एन वाला लिए, अब एन वाला जब ले लिए तो बचा क्या, EST, उठाइए यहाँ पर EST। ठीक है, अब आप देखेंगे ना तो एन यहाँ पर ले लिए, अब पहला ई है तो ई यहाँ पर बैठा दीजिए, उसके बाद एस है उसके बाद एस बैठा दीजिए, टी है टी बैठा दीजिए। पहले हम सबसे पहले क्या सोचें, बात समझिए, सबसे पहले हम सोचे कि हाँ इसके बाद एन उठाए हैं तो एन यहाँ पर रख दिए, तो हम जब देखें कि हाँ एन यहाँ पर दिख रहा है, एन दिख रहा है ना, तो एन से मतलब सुनने वाला एन से, एन दिख रहा है ना, तो एन से जो भी यहाँ पर वर्ड्स बनेगा इसका मतलब है कि उसमें एन आएगा, मतलब नेक्स्ट वाला आएगा। पहला लेटर एन मिला है ना, इसका मतलब है कि एन वाला ये दिख गया, एन वाला को आप हटा दीजिए, एन वाला अब हट जाएगा, क्योंकि एन वाला को अब यहाँ पर फिक्स कर देंगे। ई वाला में नहीं मिला था एन वाला में तो मिल जाएगा ना एन वाला, तो इसलिए यहाँ पर एन को अब क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे। जब एन को फिक्स कर दिए, अब उसके जस्ट बाद देख रहे हैं कि हाँ अब जब एन यहाँ पर ले लिए तो बचा क्या, EST, तो दूसरे नंबर पर ई लिए, उसके अगले पर एस लिए, उसके अगले पर टी लिए, क्योंकि जैसा दिख रहा है वैसा ही यहाँ पर लिख दिए हैं, तो हमारा मिल गया। अब ये 7वें नंबर पर आ गया। नहीं समझ में आया बात? EST बचा ना, EST को यहाँ पर लिखेंगे। ये थोड़ी ना है कि सब में ऐसे लिखते जाएंगे इस टाइप से 3 2 × 1, ऐसा थोड़ी ना है। हमें जिसको खोज रहे हैं उसको खोजने निकले हैं, जो जिसमें नहीं मिल रहा है उसके लिए ना ऐसा लिख रहे हैं, जिसमें नहीं मिल रहा है उसके लिए ऐसा लिख रहे हैं। ठीक है, इसमें नहीं मिला था के और जी में, के मिला था पर जी यहाँ पर नहीं मिला था, क्योंकि हम यहाँ पर दूसरे नंबर पर आई चाहिए था, इसलिए यहाँ पर ये वाला लिखे हैं, पर इसमें के और आई मिल गया तो यहाँ पर नहीं लिखे हैं, के और आई यहाँ पर NG मिल गया, यहाँ पर नहीं लिखे हैं। ठीक है, उसी टाइप से यहाँ पर है एन मिल गया,
और उसके जस्ट बाद देखे तो EST भी मिल गया, तो EST भी मिल गया, हो गया। अब EST तो उसके पहले वाला क्या है, N के पहले वाला E, यहाँ पर अगर देखना है तो ये 6 वर्ड्स ये वाला, और 6 के जस्ट बाद जो वर्ड्स बनेगा वो 7th नंबर पर नेक्स्ट ही बनेगा, नेक्स्ट के बाद कोई और बनेगा, ठीक है। 6 के जस्ट बाद 7th बनेगा, सॉरी नेक्स्ट आएगा, 6 वर्ड्स E वाला होगा, उसके बाद N वाला आएगा, N वाला में सबसे पहला नेक्स्ट ही आएगा, समझ रहे हैं बात को। E वाला जितने भी वर्ड्स बने हैं वो बना है, वो 6 वर्ड्स बना है, 6 वर्ड्स, जो पहले 6 वर्ड्स आएगा, फिर उसके बाद N वाला आएगा। तो जब E वाला समाप्त हो जाएगा, जब E वाला समाप्त हो जाएगा फिर N वाला आएगा, तो N वाला जब आएगा तो N वाला में सबसे पहला नेक्स्ट दिखेगा, यानी कि सबसे पहला 6 है, उसके बाद 7th, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा। 2 क्वेश्चन देते हैं, GREAT एक ही रहने देते हैं, GREAT इसको बनाइएगा, ठीक है। सबसे पहले ऑर्डर में पहले सजाइए, फिर उसके बाद ऐसे करिए, फिर उसके बाद देखिए कि पहला लेटर कौन है, पहला लेटर इसमें A है तो A वाला से शुरू करिए, क्या A वाला में G मिलेगा, नहीं मिलेगा, फिर उसके अगले वाला में देखिए, ठीक है। इस टाइप से निकालिए, कम से कम निकालिएगा तब न सीखिएगा, ठीक है। तो बनाइए, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।